हेलो एरिन प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 100% प्रूफ के साथ बताने वाला कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2027 का पेपर जो है तुम्हारा 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आने वाला है। मार्केट में यार अभी एक बहुत फेक न्यूज फैल गई है कि पेपर तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं आएगा, न्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो मैं तुम्हें प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कैसे तुम्हारा 100% पेपर जो है वो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। देखो 10% न्यू क्वेश्चन बनते हैं, वो एकदम क्लियर है कि सीबीएसई हर साल 10% न्यू क्वेश्चन बनाता है, 10 से 15%। लेकिन बाकी का जो 85% पेपर होता है वो पीवाईक्यू में होता है, जो तुम छोड़ रहे हो। समझ रहे हो बात को? मैं तुम्हें बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। तुम जो सुनते हो इधर उधर की बात की, अगर पेपर पीवाईक्यू से नहीं आएगा, प्रशांत भैया है, तुम्हें पता होगा 4 बजे वाली क्लास में पूरा पेपर वो लीक कर देता है बोर्ड एग्जाम का, तुम्हें पता होगा। उनसे एक बार पूछ के तुम्हारा, मैंने खुद पूछा है कि कहां से वो पेपर बनाते हैं, मतलब वो जो क्वेश्चन वो देते हैं कहां से देते हैं? वो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो एनालाइज करके देते हैं। इंटरव्यू उनका पॉडकास्ट वगैरह है, उस पर तुम देख लेना जाके। मैं जो जिनको सीबीएसई से एचओडी से अवार्ड मिल चुका है, हमने 10th में टॉप कर रखा है, सीबीएसई से 12th में टॉप कर रखा है, सीबीएसई से एचओडी से अवार्ड ले रखा है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं न्यूज़पेपर वगैरह में, तुम देखो सीबीएसई के हेड ऑफ अवार्डेड नंबर 1 टीचर सीबीएसई मोदी साहब के साथ न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। ध्यान से देखो, आ रहा है, देख रहे हैं, मल्टीपल न्यूज़पेपर में मोदी साहब के साथ आए। तो हम जब बोल रहे हैं कि पीवाईक्यू से आएगा, तो हम क्या गलत बोल रहे होंगे हम बात? तुम जो इधर उधर की बातें सुनते हो, नहीं हो सकता है ऐसा। पेपर जब भी आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। अगर तुम्हें 1% भी लगता है ना भाई ये पेपर तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं आएगा, ये वीडियो तुम एंड तक देख लेना, तुम्हारे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो? मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं कि अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ दोगे, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ दोगे, मैं तुम्हें गारंटी ले रहा हूं 2027 का जो तुम्हारा बोर्ड का पेपर बनेगा ना भाई, उसमें तुम्हारा 85% पेपर तुम्हारा इसी से आएगा और तुम्हारा वो पेपर छूट जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इसी से पेपर रिपीट होगा। और तुमने अगर 10 साल के पेपर कर लिए ना भाई, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हें बोर्ड एग्जाम 2027 में अगर तुम्हारे 95 से अगर कम आ गए ना, मैं अपना नाम बदलूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। पिछले 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं भाई, 3 साल मेरे ऑफलाइन हो गए और 3 साल मेरे को यूट्यूब से हो गए। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि पीवाईक्यू से पेपर नहीं आया हो। और हर साल बहुत ट्रेंड चेंज हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन पेपर जब भी बना 85% के आसपास तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना। मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूं, समझ रहे बात को? हो ही नहीं सकता ऐसा पेपर ना आए पीवाईक्यू। इस साल भी आएगा, लास्ट ईयर में यहीं खड़ा होकर बोल रहा था, इस साल भी तुम्हारा पेपर आएगा। अब तो तुम्हें जो मार्केट में न्यूज सुनने मिली होगी, जो न्यूज फैली है ये पेपर पीवाईक्यू से नहीं आया था, लास्ट ईयर कुछ पेपर पीवाईक्यू से नहीं आया था, तुम ध्यान सुनो, मैं तुम्हें पूरा रीजन बता दे रहा हूं। इस साल भी आएगा पीवाईक्यू से, मैं क्लियर बता रहा हूं क्यों कुछ सेट नहीं आया था। मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं। जब सीबीएसई को पेपर बना रहा था, जैसे मान के चलो मैथ का पेपर बनाया 2027 का, इसमें क्या करता, ऑल इंडिया मैच ना हो जाए इसलिए क्या करता, अलग अलग 15 सेट बनाता। ध्यान से समझना, 15 सेट बनाता। कहां देखो, नॉर्थ इंडिया में 3 सेट, ईस्ट इंडिया में 3 सेट, साउथ इंडिया में 3 सेट और वेस्ट इंडिया में 3 सेट, और दिल्ली बेज में अलग 3 सेट बनाता। रीजन ये कि दिल्ली में ही पूरा पेपर बनता है इंडिया का, तो ये यहां पता ना चल जाए इसलिए यहां अलग सेट 3 सेट बनते हैं जो बाहर से बन के आता है। समझ रहे बात को? अब पिछले साल क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया का 3 सेट 1 2 3, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया सब ठीक था। दिल्ली बेज का 1 2 3 सेट नंबर 1 2 तो ठीक है, 3 एक हार्ड आ गया, और एक और इधर साइड का कोई एक सेट एक हार्ड आ गया। तो 2 सेट हार्ड होने पर लोग टारगेट करने लगे, ये पीवाईक्यू से नहीं बना था, अलग आ गया। समझ रहे बात को? बहुत लोग मार्केट में टारगेट करने लगे, पीवाईक्यू से पेपर नहीं बनता है भाई। 15 सेट में मान के चलो, अगर 13 सेट से पीवाईक्यू से 85% पेपर आ रहा तो क्या कम है? अगर 2 सेट बना वो भी पीवाईक्यू से ही बना, कुछ क्वेश्चन हार्ड बने, किसी टीचर ने डाल दिया होगा। समझ रहे? मैं तुम्हें पूरा क्लियर कर रहा हूं। बाकी पूरा ऑल इंडिया में पूरा पेपर पीवाईक्यू से बना। बच्चों के रिजल्ट है भाई हमारे चैनल से 98 वाले, 95 वाले, 98 वाले 1000 बच्चे से कम, 1000 बच्चे से ऊपर। क्लियर मैं बता रहा हूं, मैं गिन नहीं सकता इतने बच्चे, मेरे को इतने कमेंट आए, मेरे को इतने रिजल्ट आए। मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, सबका पेपर पीवाईक्यू से, कुछ नहीं आया था, कुछ स्टेट्स में नहीं आया था, कुछ सेट में नहीं आया था। तुम किसी भी स्टेट से मैक्सिमम चांस है कि तुम्हारा पीवाईक्यू से आएगा। और मैं तुम्हें कुछ चीजें और क्लियर कर रहा हूं भाई। पेपर सीबीएसई का कहां से बनता है? सीबीएसई से मेरे इंटरनल कॉन्टेक्ट तुम्हें पता है। पेपर कहां से बनता है अभी बता रहा हूं। पेपर जब उनको बना रहा था, वो क्या करता, सीबीएसई को मान लो 2027 का मैथ का पेपर डिजाइन करना है, ये क्या करेगा, 10 पीजीटी इनके पास रहता है। पीजीटी 10 पीजीटी क्या होता है बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इनका एक ग्रुप रहता है। ये क्या करते हैं, बेस्ट क्वेश्चन तलाश करते हैं कि 2027 में डालने के लिए। अब ये बेस्ट क्वेश्चन इनको मिले हैं क्या से? इनके पास ना, तुम्हें पता होगा, लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो ये बेस्ट क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करते हैं, मैथ्स का ही 2026 से लेकर 2017 का पीवाईक्यू उठा लेते हैं। अब इसमें भी ऐसा नहीं न्यू क्वेश्चन नहीं बनाते। ध्यान से देखो, सीबीएसई के एनईपी में 2020 में वो लिखा हुआ है, सीबीएसई की पॉलिसी में ही लिखा हुआ है। जैसे इस बार एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला, एजुकेशन मिनिस्टर में ये एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 को फॉलो करेंगे। तुम इनका इंटरव्यू जाके देख लेना, समझ रहे बात को? तो इसी को फॉलो होगा। तो अब मतलब 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, 25% रियल लाइफ आएगा। इसी को देखा देखा के लोग तुम्हें डराते हैं, कॉम्पिटेंसी आ जाओ भाई, कॉम्पिटेंसी ना। किसी से पूछना 2019 से कॉम्पिटेंसी आ रहा, 2019 से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा। समझ रहे बात को? कोई नई चीज नहीं, 10 साल हो जाएंगे अब, 10 साल से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे, जाके पता कर लेना किसी से। कोई नया नहीं आ रहा, तो इस साल भी यही कॉम्पिटेंसी आएगा। पर ये कॉम्पिटेंसी में जो टीचर जैसे मान के चलो ये पेपर बना रहे, तो पेपर बना रहे हैं, तो ये पेपर 10 साल का पेपर इन्होंने लिया। अब इसमें क्या करेंगे, कॉम्पिटेंसी 40% तो ये पीवाईक्यू से डाल देंगे, वही कॉम्पिटेंसी जो पिछले 10 साल से आ रहे हैं, और 10% वो न्यू क्वेश्चन बनाएंगे जो मैं तुम्हें दिखाऊं। और यही न्यू क्वेश्चन को टारगेट किया जाता है। ये न्यू बना दिया सीबीएसई ने। सीबीएसई पूरा न्यू बना भी नहीं सकता, उनके पास उसने क्वेश्चन ही नहीं है। रियल लाइफ 25% आएंगे, 25% में 20% फिर पीवाईक्यू से वही पुराने वाले पेपर से ही निकालेंगे, ठीक है। और 5% क्वेश्चन जो है वो न्यू बना के दिखा देंगे। और बाकी जो तुम्हारा केस स्टडी, सोर्स बेस्ड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है वो 25% और पे आएंगे। मतलब 85% तुम्हें यहां दिख रहा होगा। ये 15% ही न्यू क्वेश्चन है। ये 10 और 5 मिलाकर 15% न्यू क्वेश्चन है, बाकी 85% पीवाईक्यू। और ये न्यू क्वेश्चन भी तुम कर लोगे अगर तुम पीवाईक्यू कर लो तो। ध्यान समझना। अब मैं तुम्हें प्रूफ दे रहा हूं।
ये क्वेश्चन साइंस में देखो, तुम प्रशांत भैया से पूछ लेना, ये मेंडल पी प्लांट वाला 25 में क्वेश्चन आया, मेंडल क्रॉस पी प्लांट, 26 में फिर क्वेश्चन आया मेंडल टू पी प्लांट, वही वाला तुम्हारा डोमिनेंट रेसेसिव जीन, डोमिनेंट जीन रेसेसिव जीन, F1 F2 वही निकालने आ रहा है। तुम कोई मेरे को ये बात बोल सकता है कि 26 में नहीं आएगा? कोई टीचर है जो ये बोल सकता है क्वेश्चन 26 में नहीं आएगा? 100% गारंटी के क्वेश्चन आएगा 26 में, किसी से तुम बोलवा लो 100% आएगा। तो अगर तुम पीवाईक्यू छोड़ोगे, न्यू क्वेश्चन करोगे, क्या तुम्हें ये क्वेश्चन पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। समझ रहे बात को? तुम यहां पर आओ, इलेक्ट्रिसिटी में ये सर्किट लूपिंग वाला क्वेश्चन 25 में क्वेश्चन आया, तुम ध्यान से देखो, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। 26 में सेम यही क्वेश्चन आया, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट और ये। तो हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है, तुम देख लो कि अगर तुम पीवाईक्यू छोड़ोगे क्या कर पाओगे? बताओ, तुम न्यू क्वेश्चन करके कभी नहीं कर पाओगे भाई। तुम सीबीएसई का बेस छोड़ रहे हो। तुम मैथ में देखो, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड पेपर है 25 में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मीन निकालने वाला है, मीन निकालने वाला में आता है 5 नंबर का मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। 26 में क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी x, सेम क्वेश्चन। तुम देखो, इफ अ लाइन ड्रॉन पहले स्टैंडर्ड में बीपीटी प्रूफ करना है 5 साल में, यहाँ बीपीटी प्रूफ करना है, तो हमें पीवाईक्यू से एनालाइज लग रहा है कि भाई हर साल आ रहा 10 नंबर, तो यही मैंने दिखा दिया 5 5 10। तुम देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, उसका तुम देखो स्टैंडर्ड के पेपर में एओबी 120 डिग्री हर साल तुम्हारा आता है रिलेटेड सर्कल से, ठीक है। टीपीडीक्यू वाला क्वेश्चन सर्कल से हर साल आ रहा है, ये देखो 25 में है, 26 में हर साल ये क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। तुम ये सब छोड़ोगे? तुम बताओ, 85% पेपर मैं बोलता हूं न्यू बनता है, ऐसा नहीं न्यू क्वेश्चन बनते हैं, पर बाकी पूरा पीवाईक्यू से बनता है। और मैं दिखा रहा हूं बेसिक का पेपर भाई इफ अ लाइन ड्रॉन पहले √5 वाला, ये तो स्टैंडर्ड में भी आएगा, तुम ध्यान से देखना। और बेसिक में वो करते क्या? अच्छा 15 सेट में तुम्हें डाउट लग रहा होगा भैया कि वो कैसे कैसे क्वेश्चन डालते हैं, भाई इन्हीं को मिलाकर डालते हैं। मान के चलो कि तुमने साउथ इंडिया में क्या कर दिया, √5 डाल दिया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में क्या कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया कि √3 डाल दिया। ईस्ट इंडिया में क्या कर दिया कि √7 डाल दिया, ठीक है। और जहां हार्ड बनाना, ईस्ट इंडिया में क्या कर दिया √2 डाल दिया, ठीक है। और दिल्ली में मान लो हार्ड बनाया तो 3 + 2 √5 प्रूफ करने दे दिया, तो वो हार्ड बन गया थोड़ा। समझ रहे बात? तो इसी तरीके से एक ही क्वेश्चन को घुमा देते हो, समझ? उनके पास पैटर्न्स रहते हैं, तो इसी क्वेश्चन यही वाला तुम अगर करो तो पूरे इंडिया में तुम्हारा मैच हो जाएगा। तुम ध्यान से याद देख सकते हो, ठीक है। बेसिक में भी तुम्हारा मैच हुआ। उसके बाद तुम अगर देखोगे एसएसटी बोर्ड में फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कोई मना कर देगा? दिवराज सर से एक बार पूछ के आना, क्या फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी 10 साल से नहीं आ रहा? लिबरलिज्म नहीं आ रहा? बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी नहीं आ रहा? तुम पूरा मल्टी पार्टी सिस्टम 10 साल से नहीं आ रहा? मैं पढ़ के बता सकता हूँ कि 27 में ना, मैं 80 में ना 40 नंबर बोल के बता सकता हूँ अभी पीवाईक्यू से। समझ रहे बात को? 26 में भी यही सेम क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा सा पलटा, लिबरलिज्म और बैकबोन सारे तुम्हारे। 27 में क्या ये नहीं आएगा? ध्यान समझना। तुम लोग जो पढ़ जाते हो इधर उधर की बात में, भाई बात उसी की सुनो ना जो कि सही में हो। ऑफिशियल प्रशांत भैया, दिगराज सर हो, दिगराज सर को लास्ट ईयर जो है ना मिनिस्टर से अवार्ड मिला था, हम एचओडी से अवार्ड लेके बैठे, उनकी बात सुनो, सबकी बात मत सुनो, ठीक है। उसके बाद तुम देखो इंग्लिश में, तुम देख सकते हो क्या, नेशनल डेली राइट रिलेटेड टू राइटर 25 में यही क्वेश्चन आया, ठीक है। 26 में फिर वही क्वेश्चन आया, राइट रिलेटेड टू राइटर नेशनल डेली। 26 में, 27 में तुम्हारा यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बदल भी नहीं रहे, क्वेश्चन नंबर 4 ही वही क्वेश्चन नंबर 4 है, बदल भी नहीं रहे। क्या इस बार नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। और जो न्यू क्वेश्चन बनते हैं, अब मैं उनको बता रहा हूं, अब ये सीरियसली क्या करता है, कुछ न्यू क्वेश्चन नहीं बनाता जो लास्ट ईयर बनाया था, जैसे कैरम बोर्ड वाला, ये वाला। अगर तुम पीवाईक्यू करोगे तुम इतने कैपेबल बन जाओगे, तुम एक बार इसको करके ट्राई करना, कर लोगे, ठीक है। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं, अगर इसको तुम कर लोगे ना आराम से कर लो, इसको भी कर लोगे आराम से, अगर तुम्हारी पकड़ रहेगी पीवाईक्यू तुम कर लोगे, ठीक है। और हमने बुक्स में अपने बुक्स वगैरह में डाल दिया है सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कुछ न्यू है। तो न्यू आएगा तुम्हें करना पड़ेगा, 10 से 15% आएंगे, ऐसा नहीं है कि बाकी 85% तुम्हारे जब हाथ में रहेगा तब तुम्हें ये 15% करने में मजा आएगा। जब ये 85% छूटेगा तब तुम्हें दिक्कत आएगी। समझ रहे बात को? उसको तुम देखो ऐसे साइंस में भी यही कुछ 10% न्यू क्वेश्चन पी प्लांट वगैरह वाले, तो तुम कर लोगे भाई। अगर पढ़ोगे 10 साल करोगे, उसी में से तुम्हारे घुमा के आ रही है। ये सब तो कुछ पीवाईक्यू ही रहते हैं। ये वाला देखो एसएसटी में न्यू क्वेश्चन है, तो ये पीवाईक्यू। तुम अगर देखो फ्लूट वाला ना, ये पीवाईक्यू है, 2023 में शायद आया था, ये 2019 में आया था, तो ये भी पीवाईक्यू ही है। ये जो न्यू क्वेश्चन भी बन रहे, तो ये बहुत हद तक पीवाईक्यू ही रहते हैं। तो नहीं करोगे तो भाई फंसोगे, क्लियर बात है। तुम रिजल्ट देखो, अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं, देखो इसने लास्ट ईयर पीवाईक्यू क्या था, उज्जवल है, ठीक है। इसका रिजल्ट देखो 99%। तुम ये रिजल्ट, ये नंबर देखो, ध्यान से देखो, ये पीवाईक्यू करके बच्चे नंबर ला रहे हैं। तुम देखो इतने रिजल्ट मेरे पास आए, मतलब ये मेरे बच्चे होंगे। उसका तुम देखो ये रिजल्ट देखो 98%, ये वंशिका का रिजल्ट। और मैं रिजल्ट दिखा रहा हूं, तुम बोलते हो भैया कम रिजल्ट दिखाते हैं, ये 96%। प्रियंका का रिजल्ट देखो, ये नंबर देखो, ठीक है। ये ओजस का रिजल्ट 97%, ये नंबर देखो। मेरे पास जितने रिजल्ट है, बहुत सारे मेरे रिजल्ट पड़े, कितने में हर परसेंट का मैंने तुम्हें रिजल्ट दिखा दिया। 98 वाले ने भाई मेरे पास 20 से 25 बच्चे हैं, मतलब टोटल 1000 बच्चे से ऊपर है मेरे, उतना रिजल्ट है मेरे पास उनका। समझ बात को? तो क्यों सब पीवाईक्यू करके आ रहे हैं? प्रूव है भाई, प्रूव है। लास्ट ईयर मेरे पास बच्चा आया भैया, रो रहा था कि भैया मेरे नंबर बहुत कम आए 9 में, भैया मैं फेल कर जाऊंगा, मेरे घर वालों को बहुत उम्मीद है। मैंने बोला भाई चुपचाप से तू 10 साल के पीवाईक्यू कर ले। मेरे हमारी एक ग्रंथ बुक, ये ग्रंथ बुक लाई, ये लास्ट ईयर की थी, ये इस साल की, हमने मैं उसको थमा दिया। अब उसके 59% था, 9 में फेल हो रहा था। पीवाईक्यू में क्या मैजिक होगा, 91% आया, 98% आए। 15 अप्रैल के दिन रिजल्ट आया, उस दिन मेरे को बच्चों ने मेल करके बताया और बोला ये मेरे इतना नंबर। तो तुम क्यों नहीं करते? अगर तुम इस साल टॉप करना चाहते हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रंथ से कर लो। अगर तुम टॉप नहीं करेगा, मैं अपना नाम बदल लूंगा, गारंटी। हुई भी यूनिवर्सल सेट वाले, इसको मैंने खुद बनाया। 95% पेपर 2027 का मैं डंके की चोट पर, कहीं से नहीं आएगा। तुम कहीं और करोगे ना, पहले तो 85% पेपर छूटेगा, फिर आगे बात होगी। तुम अगर कोई और बुक कर रहे हो, तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अगर कोई और बुक कर रहे हो, 85% पेपर पहले छूट रहा है, फिर आगे बात हो रही है। 95% पेपर इससे मैच हो जाएगा। जो 15% है वो भी तुम कर लोगे। मेरी खुद की बुक है, सीबीएसई के टीचर के साथ मिलकर मैंने बनाया है, जो सीबीएसई के ऑफिशियल टीचर होते हैं। अब मेरी बात को आगे सुनो।
आगे सुनो, आगे मैं दिखा रहा हूँ। इसमें हमने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं। अब तुम इस बुक को देखोगे ना, थोड़ा सा तुम अगर खोलोगे, इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन दूंगा, आज डिस्काउंट भी तुम्हारे लिए दिया। ये इंडेक्स है सेम, ठीक है, ये इंडेक्स है। अब ध्यान से देखो, इसमें हमने क्या डाला, यूनिवर्सल सेट, सेट 1, सेट 2, सेट 3। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तीनों सेट मैंने तुम्हें बताया, तीनों सेट के बेस्ट क्वेश्चन जो निकाले, जो सीरियसली रिपीट कर रहा है, उसका इसका सेट बेस्ट, इसका बेस्ट, इसका बेस्ट निकाल के इस सेट में डाल दे, इसको यूनिवर्सल सेट होता है। इसमें 10 साल के पेपर हमने डाले, साइंस के 10 साल के, इंग्लिश के 10 साल के, मैथ के 10 साल के, सोशल साइंस के 10 साल के, मैथ बेसिक के 10 साल के, हिंदी के 10 साल के, ठीक है, 10 साल के डाल दिए। ये भी 10 साल के, ये भी 10 साल के, ये भी 10 साल के, सब 10 साल के डाल दिए। समझ रहे बात को। उसके बाद हमने इस बुक में क्या डाल रखा, बिल्कुल तुम ध्यान से देखना, इसमें हमने वो पेपर डाल रखा है जो यूनिवर्सल सेट वाले पेपर, तुम देखो, जिससे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और 25% तुम्हारा रियल लाइफ जो सीबीएसई का टीचर इन्हीं पेपर से क्वेश्चन बनाता है। ये पेपर तुम्हें दिख रहा है, ग्रंथ बुक के पेपर। तुम अगर देखोगे ना, बुक को अगर तुम खोलोगे तो तुम्हें 10 साल के पेपर, तुम्हें हिंदी से लेके भाई, इंग्लिश हिंदी से लेके तुम्हें मैथ, साइंस, एसटी, इंग्लिश, हिंदी, आईटी, कंप्यूटर, सब तुम्हें 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ, आंसर के साथ तुम्हें सब एक ही बुक के अंदर मिल जाएगा। एक ही बुक में सब हमने गारंटी के साथ पैक कर दिया, मेरी बात को समझ लेना, ठीक है। अब इस बुक में हमने पैक कर दिया। अब इस बुक में अगर मान लो तुम कर लोगे साइंस का, तो साइंस का अगर ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन ग्लूकोज कौन साल ऐसा जिस साल नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन हर साल आता है। तुम समझ रहे बात को, ये सारे क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, समझ रहे, जितने क्वेश्चन है ये हर साल आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तुम करने के लिए 26 का कर लिया, इसी तरीके से 25 का कर लिया, इसी तरीके से 2026 से लेकर इसमें 2017 तक के पेपर दिए हुए, 2017, तो 10 साल का अगर तुम कर लोगे ना भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, सारे तुम्हारे मैच हो जाएंगे। ये जो पी प्लांट वाला क्वेश्चन क्यों मैच नहीं होगा, ये बुक में ही डाला हुआ है, तो आराम से तुम्हारा मैच हो जाएगा। आएगा, तुम एमसीक्यू कर लोगे, ये भी कर लोगे। तो ये सारे यही क्वेश्चन है, तुम्हें अब ध्यान से देखना। इसके अलावा तुम एसएसटी में तुम देखो, ये सारे क्वेश्चन, ये जर्मनी वाला क्वेश्चन, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन, भाई कोई ऐसा साल नहीं जिस साल ये नहीं आ रहा। और इसके सोल्यूशन के साथ हमने बतौर सोल्यूशन के साथ, तुम देखो हर तरीके से कितने प्यार से हमने 5-5 नंबर का सोल्यूशन दिया। तुम नहीं भी लिखोगे, हर रट लोगे, हमारा काम हो जाएगा। तुम देखो वही सारे एमसीक्यू के सोल्यूशन हमने सब डाल दिए, ये हर साल आ रहा है। समझ बात को, कोई ऐसा साल नहीं जिस साल नहीं आ रहा। उसका तुम देखो यही वाला, यही क्वेश्चन, यही फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तुम अगर बुक करोगे ना, सारा तुम्हारा यही लिबरलिज्म, बैकबोन, सब तुम्हें क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेगा। और 13 नंबर तो क्या भाई, एसएसटी में 100 में 100 मैच होगा। न्यू भी नहीं बनते उसमें, बहुत कम न्यू बनते हैं, ठीक है। उसका तुमसे अगर तुम आएगा मैथ में, मैथ अगर स्टैंडर्ड के तुम बोलोगे भाई वही क्वेश्चन बनेंगे। ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन हर साल आ रहा है, ये टंकी वाला क्वेश्चन हर साल आ रहा है। टंकी की जगह हो सकता है स्कूल बना दे, जो तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री से बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। देखो 25 का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन कुछ न्यू भी बनते हैं, वो भी सारे तुम कर लोगे। अगर ये कुछ न्यू टाइप के अगर क्वेश्चन बन जाएंगे तो ये भी हमने डाल दिया कि बच्चे एकदम कैपेबल बन जाए करने के लिए। समझ रहे बात को। उसके बाद तुम अगर तुम देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन तुम देखो, 5 नंबर का यहाँ पर मीन मीडियम मोड से, 5 नंबर का तुम्हारा बीपीटी से, सब तुम्हारा मैच हो जाएगा डायरेक्ट। तुम देख सकते हो 10 नंबर तो यहीं दिखा दिया। फिर तुम अगर तुम्हारा बेसिक है भैया, तुम बोलेगा बेसिक है भैया मैच करा दो, बेसिक में यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हर साल बेसिक में आता है। ये क्वेश्चन जो है हर साल बेसिक में आ रहा है, तो ये तुम्हारे जितने क्वेश्चन है भाई बेसिक में सारे मैच हो जाएंगे। इसमें 10 साल के पेपर दे दिए। अब मेरी बात को सुनो, उसका तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में हर साल देखो इंग्लिश का पेपर आंसर, ठीक है, आंसर दिया। अब तुम बताओ ये लेटर जो तुम्हारा 25 में आया था, लेटर टू राइटर, ये क्या 26 में नहीं आएगा, क्या ये 27 में नहीं आएगा, 25-26 में आया तो क्या लेटर टू राइटर नहीं आएगा? तो कोई बोलेगा कि सीबीएसई लेटर टू राइटर भी चेंज कर देगा, क्या चेंज करेगा? सीबीएसई नहीं करेगा। तो वो हमने दे रखा बुक में हमने दे रखा भाई, देखो पेज नंबर डाल के ग्रामर, फॉर्मल लेटर, एनालिटिकल पैराग्राफ, जितने सिलेबस में सब हमने दे रखा, बिल्कुल सिलेबस एकदम छपेगा ही छपेगा, ठीक है। हिंदी में तुम आओ, हिंदी का पूरा पेपर हमने डाल दिया, पूरा पेपर मैच हो जाएगा, इसी बुक में डाल दिया। क्या हिंदी में पत्र लेखन नहीं आएगा, स्वीकृति लेखन नहीं आएगा, ईमेल लेखन नहीं आएगा, विज्ञापन लेखन नहीं आएगा, संदेश लेखन नहीं आएगा? वो हमने इसमें डाल रखा सही तरीके से लिखने के लिए। समझ बात को, सारा तुम्हारा इसी से आने वाला है। तुम देखो सारे चैप्टर, वाक्य भेद, वाच्य पद परिचय, सब हमने डाल दिया, सब इसी से आएगा। तो मेरी बात मान लो। उसका आईटी में तो भाई हमने खुद 2 साल के पीवाईक्यू मैंने किए थे अपने टाइम पे, एक सीनियर टीचर से मैंने लिया था। मैं गारंटी ले रहा हूं 2 साल में मेरे 99 आउट ऑफ 100 है आईटी में। तुम्हें मैं 6 साल के इसमें दे रहा हूं भाई, टॉप नहीं करो कहां, तुम्हें 100 में 101 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे अगर तुम्हें कल आईटी पूरा मैच हो जाएगा। उसका तुम्हारा अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन पूरा मैच हो जाएगा, संस्कृत पूरा मैच हो जाएगा, हिंदी भी पूरा मैच होगा, सब कुछ पूरा मैच हो जाएगा भाई, मैं गारंटी ले रहा हूं। देखो मैंने तुम्हें दिखाया, बाकी पूरा पीवाईक्यू से तुम्हारा 20% यहां, 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो तुम्हें बोलते हैं, ये 40% यहां से आ रहा है, 80% न्यू आ रहा है, रियल लाइफ 20% पूरा मैच, और बाकी तुम्हारा 25%, बाकी 15% जो न्यू आएंगे इसको करने के बाद वो भी तुम कर लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, कर लोगे, इतना कैपेबल हो जाओगे, ठीक है। उसका हमने इसमें एक पीवाईक्यू चार्ट भी डाल दिया, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, आईटी। अगर तुम्हें चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने का मन कर जाए, चैप्टर से 2027 बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये पीवाईक्यू चार्ट यहां बनाएगा। इसी बुक में हमने ये भी डाल रखा है। तुम अगर थोड़ा सा खोलोगे पहले पेज में, तुम्हें ये पीवाईक्यू चार्ट भी नजर आ जाएगा। तुम यहां देख सकते हो, देखो ये पीवाईक्यू चार्ट तुम्हें दिख रहा है, ये इंग्लिश का होगा, ये दिख रहा है इंग्लिश का, पलटोगे साइंस का मिल जाएगा। देख लो सारे पीवाईक्यू चार्ट तुम टेबल वगैरह में चिपका सकते हो, और पूरा पेपर तुम्हें इस बुक के अंदर से पता चलेगा। ये कंप्लीट पैकेज है, समझ रहे बात को, पेपर नहीं बुक नहीं, कंप्लीट पैकेज है। तो भाई इसका प्राइस हमने कर दिया है लिमिटेड टाइम के लिए। जैसे इसका प्राइस 1000 रुपीज था, ठीक है, 1130 रुपीज था, डिलीवरी चार्ज लगा 1130 था, ठीक है। इसका प्राइस हमने क्या करा था, 899 कर रखा था, ठीक है, 899 कर रहा था। पर बच्चे ने बोला भाई और डिस्काउंट कर दो, और डिस्काउंट कर दो। अमेजॉन वाला डिस्काउंट तो अभी नहीं, मैंने अपने साइड से 100 रुपीज और कर दिया, 799 तुम्हारे लिए, पर 24 आवर्स के लिए मैंने 799 तुम्हारे लिए ऑफर कर दिया। समझ रहे बात को भाई, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अभी से इसको करना स्टार्ट कर दो। मैं क्लियर बता रहा हूँ,
करो 2 दिन के लिए मैं ऑफर दे सकता हूं तुम्हें, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हाफ ईयरली जाएंगे, इसकी प्रिंटिंग भी हम बंद कर देंगे, इसके बाद हम प्रिंट नहीं करेंगे पीवाईक्यू। तुम अपने सीनियर जाकर पूछ लेना, हाफ ईयरली के टाइम पे उन्होंने लिया था और उसके बाद वो टॉप करके, तो मेरे पास ना स्टॉक ज्यादा है और ये जो ऑफर है 799 मैं 24 आवर्स के लिए तुम्हें दे रहा हूं, फिर इसका प्राइस 999 हो जाएगा, 999 हो जाएगा। तो फिर मेरे को मत बोला, तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूं, ये तुम्हें अगर ट्रस्ट है, अभी भी अगर तुम्हें ट्रस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ये तुम टॉप कर सकते हो, मैंने तुम्हें प्रूफ दिखाया, तब तुम ले लेना जाके, और नहीं करोगे तो एक चीज जान लेना, 85% पेपर जो तुम्हारा इससे आएगा ना भाई, वो तुम्हारा छूटने वाला है, ये तुम जान लेना, ठीक है। तो इन 999 कोई बड़ी बात नहीं, 999 भी नहीं, 799, ठीक है। सिर्फ मैं 2 दिन के लिए तुम्हें ऑफर दे रहा हूं, 24 आवर्स के लिए रहेगा, ये रहेगा, मैं अभी से बोल रहा हूं। इसके बाद ये ऑफर हट जाएगा। कहां से लेना भैया, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक दे दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। Amazon तुम खोलोगे ना, डिस्क्रिप्शन में ही तुम्हें ये वाला लिंक मिलेगा, प्रेम भैया वाला, ठीक है। प्रेम भैया वाला लिंक फ्लिपकार्ट से मत लेना, वो डुप्लीकेट मिल रही है, प्रेम भैया लिंक मिलेगा, वहां पे तुम जाना, थोड़ा सा तुम स्क्रॉल करोगे ना भाई, यहाँ पर तुम्हें ये वाला मिल जाएगा 799, तुम्हें अभी लगा दिया, ये तुम्हें कुछ दिन में डिलीवर कर देगा भाई, जाकर ले लेना। अगर तुम्हें 98 चाहिए, जाके ये पीवाईक्यू बुक लेना, इसको मत छोड़ना। अगर तुम इसको छोड़ोगे, तुम पूरा पेपर छोड़ोगे, मैं क्लियर बता रहा हूं, पूरा पेपर तुम्हारा छोड़ेगा। पीवाईक्यू करना इंपॉर्टेंट है, तुम प्रशांत भैया से पूछ लो, दिगराज सर से पूछ लो, किसी से पूछ लो, तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यही वाला लिंक जाके कर लेना, ले लेना। किसी की मत सुनो, उसकी सुनो जो सही में पेपर मैच करा रहा हो लास्ट ईयर से। हमने टॉपर निकाल रखे हैं, सबने निकाल रखे हैं, जिनकी उसी की बात सुनो, समझ बात को। लिंक इस बुक का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उम्मीद है तुम लोगे, नहीं लोगे तुम्हारे 85% क्वेश्चन छूट जाएगा, कर लोगे तो 95 प्लस आ जाएंगे, गारंटी में दे रहा हूं। तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी 24 आवर्स के लिए ऑफर है, उसका स्टॉक भी लिमिटेड है, हाफ ईयरली के बाद हम ये नहीं प्रिंट करेंगे, नहीं मिलेगा, फिर ये तुम खोजोगे भी तो नहीं मिलेगा, तो जाके लूट लो भाई, डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो उससे पहले तुम लूट लो जाके, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, और इधर उधर की चीजों पर ट्रस्ट मत करो, चुपचाप से पीवाईक्यू करो, टॉप करोगे, ठीक है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, टाटा।